हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। दोस्तों, उत्तराखंड के टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हमारा अगला सेट है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे देवभूमि उत्तराखंड के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 55,673 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 48,540 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 51,125 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, यह क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.6% है, यानी छोटा राज्य होते हुए भी यह प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों में बहुत ही समृद्ध है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी कामेत, ऑप्शन नंबर डी चौखंबा। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी। दोस्तों, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7,817 मीटर है। यह भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चमोली में जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी पर्वत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, नंदा देवी चमोली जिले में स्थित है। चमोली को उत्तराखंड का देवभूमि हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम और कई प्रसिद्ध पर्वत स्थित हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसका मुख्य स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है और बाद में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी मिलम ग्लेशियर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है। इसे गंगा नदी का पवित्र उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए सरयू, ऑप्शन नंबर बी गौरीगंगा, ऑप्शन नंबर सी पिंडर, ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौरीगंगा। दोस्तों, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यहीं से गौरीगंगा नदी निकलती है। यह ग्लेशियर लगभग 18 किलोमीटर लंबा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून किस प्रकार की घाटी है? ऑप्शन नंबर ए हिमनदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक घाटी, ऑप्शन नंबर सी अंतर्वर्ती घाटी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्तता। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वर्ती घाटी। दोस्तों, देहरादून एक अंतर्वर्ती घाटी है। यह दो पर्वत श्रृंखलाओं हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। दोस्तों, उत्तरकाशी जिला क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ गंगा नदी के दोनों प्रमुख स्रोत हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र तराई भाबर क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक के नीचे का भाग, ऑप्शन नंबर सी तिब्बती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं की घाटियाँ। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवालिक के नीचे का भाग। दोस्तों, तराई भाबर क्षेत्र हिमालय के नीचे शिवालिक पर्वत की तलहटी में पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जिससे यह क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम झील, ऑप्शन नंबर बी टेक्टोनिक झील, ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर झील, ऑप्शन नंबर डी क्रेटर झील। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर झील। तो दोस्तों, नैनीताल झील एक ग्लेशियर झील है। यह झील हिमनदों द्वारा बनाई गई थी और नैनीताल शहर इसी झील के चारों ओर बसा हुआ है।
तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड जीके के 10 नए सवाल जो पहले के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके बीच लेके आता रहूं तो कमेंट में लिखिए जीके क्विज शो। तो दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी के साथ दोस्तों आप पढ़ते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।